हेलो एवरीवन। अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जहां पर ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब आप वन बाई वन चेक करोगे। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, फर्स्ट ऑप्शन का होल स्क्वायर ओपन करोगे, आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 4 प्लस का 4x, और इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 6। ठीक, तो यहां पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म है, अगर इस फॉर्म में लगाओगे तो एक्स स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का, इसको इधर लाओगे माइनस का 2x और माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। तो इसमें इस तरीके की इक्वेशन बचेगी, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वन बाई वन आप चेक करोगे, तीनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक आएंगी। जो ऑप्शन डी है उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2x, और यहां पर कितना आया 2 इक्वल टू में कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं बची, इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं है तो यही ऑप्शन हमको टिक करना है। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बोर्ड एग्जाम 2025 का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कब? जब इस इक्वेशन के पास इक्वल एंड पॉजिटिव रूट हो। तो हमको पता है कि इक्वल रूट का केस कैसा होता है, इक्वल रूट होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो के इक्वल। पहले यही वाला रूल लगा देते हैं इक्वल रूट के लिए। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट, तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है वो भी a ही है, तो a तो ऐसे ही रहा, और c की वैल्यू भी कितनी है a इक्वल टू जीरो। तो ये आया 1 माइनस, ये आ गया हमारे पास 4a स्क्वायर इक्वल टू जीरो। 4a स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 1 इक्वल टू 4a का स्क्वायर, यानी 1/4 आ गई वैल्यू a स्क्वायर के लिए। अब यहां देखेंगे a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2। जब रूट ओपन करोगे तो a की वैल्यू प्लस 1/2 भी आई और माइनस 1/2 भी आई। तो ये जो केस है, ऑप्शन चेक करोगे तो प्लस 1/2 भी ऑप्शन में, माइनस 1/2 भी है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा वो सिर्फ किसके लिए सॉल्व करा, इक्वल रूट के लिए। अभी पॉजिटिव तो चेक, इतने प्रोसेस में पॉजिटिव की कोई बात चेक हुई नहीं है। तो अब क्या करोगे, पॉजिटिव चेक करने के लिए सम ऑफ द रूट निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, b मतलब x का कोफिशिएंट वो कितना है 1, तो ये -1 न्यूमरेटर में अपॉन a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो a ही है। तो ये आया सम ऑफ द रूट। अब देखो सम ऑफ द रूट, इसने बोला पॉजिटिव रूट। अगर पॉजिटिव रूट होंगे तो सम ऑफ रूट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव रूट का सम भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी ये वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव। तो a की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -1/2। तो इसमें से a की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो माइनस का 1/2 आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट। ये बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन रियल रूट नहीं रखती है। तो रियल रूट कौन सी इक्वेशन नहीं रखेगी, जिसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वो क्या आएगा, नेगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब यहां से देखो डायरेक्ट दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आएगी, 0,0 रियल है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 1/2,
रियल है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे, या तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो या डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, यानी रियल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इसलिए इस इक्वेशन के पास रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करेंगे। इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x की वैल्यू आई, x इक्वल टू 0,0 और इससे -1। तो इन तीनों इक्वेशन के पास रियल रूट है, इस इक्वेशन के पास रियल रूट नहीं है। और इस क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट से भी चेक कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के पास रियल रूट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो आर इक्वल एंड रियल। ठीक, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें ये बताया है कि इसके पास जो रूट है वो रियल है और इक्वल है। तो हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। तो रियल और इक्वल का केस हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0। ठीक है, और यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं वो सब इसी तरीके से इसी ऑर्डर में दिए कि x का कोफिशिएंट b है, ये a है, कांस्टेंट टर्म c है। तो अब ऐसा तो कोई रिलेशन में आंसर है नहीं। ठीक, यानी हमें एक तरफ बी स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी ही है, तो हम यहाँ से मान लो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी, 4ac। ठीक, तो बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर की वैल्यू ac दिया है, यानी ये तो नहीं हो सकता। ठीक, बाकी अब देखो जो ऑप्शन है, मान लो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन है, इसमें बी स्क्वायर के अपॉन में 4 लाया है, तो इसको बी स्क्वायर के अपॉन में 4 ले आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अपॉन में 4, यहाँ क्या रह जाएगा, ac। अब ऑप्शन मैच कर लो, तो बी स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू कितनी है, ac, यानी ऑप्शन सी। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था डिस्क्रिमिनेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2024 का है, 2024, और ये क्वेश्चन भी 2024 का है। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका नेचर बताना। तो सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे, a की वैल्यू कितनी आएगी, a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, b मीन्स x का कोफिशिएंट -6 है, c मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 2। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालते हैं, d b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू निकालेंगे, तो b की जगह -6 का स्क्वायर -4 इंटू a, यानी 9 इंटू c मीन्स -2। तो ये आ गया -6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। ठीक, 8 9 जा 72। ठीक, तो कुल मिला के जो भी आएगा आंसर हमारा वो कितना आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। यानी डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो क्या आया, पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये नो रियल रूट कह रहा है, ये कैंसिल, ये कह रहा है 2 इक्वल रियल रूट। 2 इक्वल रियल रूट तो डिस्क्रिमिनेंट 0 में होते हैं, और मोर देन 2 रियल रूट, इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एट मोस्ट 2 रियल रूट्स ही हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है हमें, कब, जब 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के पास इक्वल रूट्स हैं, यानी इसके हिसाब से भी हमें डिस्क्रिमिनेंट ही चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू चेक करेंगे माइनस के, c की वैल्यू चेक करेंगे प्लस का के। अब क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेकर चलेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट होता कितना, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है k इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से, तो ये कितना आया, k का स्क्वायर माइनस का 4 2 जा 8k इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी तो जो हमें सॉल्यूशन करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k में, तो इसके 2 ही रूट निकालने चाहिए हमें। तो यहाँ बच्चा क्या करता है, अक्सर देखो जो स्टेप गलत है, बच्चा कर देता है कि इस 8k को इधर भेज देता है, तो k स्क्वायर इक्वल टू 8k,
और k से एक k कैंसिल कर दिया, k की वैल्यू 8 आ गई, जो कि गलत हो गया। k की वैल्यू 8 लगाओगे, ऑप्शन सी करेक्ट करोगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, तो हम दोनों वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए k को कॉमन लोगे और k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 और एक k 8 के इक्वल आएगा। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आए, ठीक, या ऐसी सिचुएशन आए, तो हमें बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2026 के सैंपल पेपर में 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन दिया है, और इस तरीके का क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन, ठीक, ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, ठीक, यानी एक ट्रेन है जो किसी सर्टेन एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। यानी 63 किलोमीटर तो वो किसी एवरेज स्पीड से कवर करती है, मान लो एवरेज स्पीड को x मान लेते हैं, और 72 किलोमीटर x में 6 ऐड करके कराए कि एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब x प्लस 6 की स्पीड से 72 किलोमीटर कवर करती है। तो कह रहा है कि इफ टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, ठीक है, टोटल जर्नी यानी 63 किलोमीटर और 72 किलोमीटर दोनों को मिलाकर चलने में इसको 3 आवर का समय लगा है, तो हमें ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है कि जो ट्रेन है उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझो कि मान लो कि ये ट्रेन ए पॉइंट पर थी स्टार्टिंग में, ए पॉइंट से 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी उसने और वो पॉइंट बी पर पहुंच गई मान लेते हैं, फिर 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी और पॉइंट सी पर पहुंच गई, ये 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक, इस तरीके से मान लेते हैं, और ओरिजिनल स्पीड को x मान लेते हैं। यानी अगर a से b यानी 63 किलोमीटर की जो स्पीड डिस्टेंस है उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। और 72 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने, ठीक, एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से कवर करी, यानी यहाँ पर x थी तो ये डिस्टेंस x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा, और इस टोटल जर्नी को कवर करने में उसको कितने आवर लगे, 3 आवर लगे, ठीक। तो हम नॉर्मल क्वेश्चन है तो हमने स्टार्टिंग में ये मान लेना है कि लेट, ठीक, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो 60 फर्स्ट केस में, केस नंबर फर्स्ट है कि डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इक्वल टू 63 किलोमीटर, और 63 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम को t1 मान लेते हैं। टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितनी है 63 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लोगे। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में बोला गया है कि अगर डिस्टेंस कितनी हो 72, तो अगर डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 72 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारे पास x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, तो इस केस में कितना टाइम लगेगा, इस केस में टाइम लगेगा हमारे पास, उस टाइम को t2 मान लेते हैं कि देयरफॉर टाइम t2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है 72 और स्पीड कितनी है हमारे पास x प्लस 6। तो हमने यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया और यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, अब दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक,
T1 प्लस T2 ये हमें कितना दिया है 3 आवर दिया है, और T1 कितना 63 अपॉन x प्लस T2 कितना है 72 अपॉन x प्लस 6 इक्व टू 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 6, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस ये 72 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 72x इक्व टू 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63x प्लस 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 और 137, तो 378 प्लस 72x इक्व टू, इसको इधर भेज देते हैं। जब इसको इधर भेजोगे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x में। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हमारे पास आया 63 और 72x, इनको ऐड कर लो तो 5 और 7 और 3 13, तो 135x प्लस 378 इक्व टू ये आया 3x स्क्वायर और प्लस 12x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन सबको उधर भेज देंगे, तो वहां पर 3x पहले से ही है 3x स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का, और जब इसमें से 12 माइनस करोगे, ठीक 135 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस का 123x आएगा, और ये माइनस का 378 इक्व टू 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और इसके रूट निकाल लो। सॉल्व करने के लिए 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, और 7 और 3 10 और 8 18, 3 इसमें से कॉमन है तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x का स्क्वायर माइनस 3 4 जा 3 1 जा 41x और प्लस 3 1 जा 3 2 जा, ठीक माइनस सॉरी है ना, माइनस का 3 1 जा 3 2 जा 3 6 जा इक्व टू 0। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस 41x माइनस 126 इक्व टू 0। अब 1 to 6 के ऐसे फैक्टर करने जिनको माइनस करके कितना आ जाए 41, तो 1 to 6 के फैक्टर कर लेते हैं। 1 to 6 के फैक्टर करोगे तो 2 6 जा और 2 3 जा, 63 के करोगे तो 3 2 जा और 3 1 जा, और ये आया 3 7 जा और ये 7, तो ये हमारे पास फैक्टर आए 126 के। अब हमें माइनस करके क्या लाना 41, ठीक, तो मान लो 7 3 जा 21 और 21 2 जा, ठीक है 21 2 जा 42, 42 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 39 आएगा। अब यहां पर आया हमारे पास 7 3 जा, फैक्टर सही है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है शायद, ये आया 6 7 6 13 और 2 15 और ये 3x स्क्वायर और 6 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18x है ना, ठीक 18x। अब 18 माइनस करोगे 135 में से, ठीक है 18 माइनस करोगे तो 15, तो 117 बचेगा, ये है ना, ये बचेगा हमारे पास 117, ठीक। और अब 3 कॉमन लोगे, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो 3 3 जा और 3 9 जा 27, तो ये बच्चा हमारे पास 39, ठीक, और ये भी हमारे पास कितना आया 39। तो अब जो 126 के फैक्टर करेंगे उसमें 39 आता है, 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42 माइनस का 3, तो फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस 126 इक्व टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये बचेगा x माइनस का 42, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 42 इक्व टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर आ गए, एक तो x की वैल्यू 42 आ गई और एक x की वैल्यू -3 आ गई। -3 इज नॉट पॉसिबल, ठीक, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -3 को नहीं लेंगे, इसलिए स्पीड जो आई वो कितनी आई 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से हो जाएगा। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, आर सच दैट लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। यानी जो सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेनियस जो है हमारे पास, वो 4 मीटर मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड से। ठीक, यानी दो साइड की कंपैरिजन हो गई। उसके बाद बोल रहे हैं कि एंड थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी हमारे पास उससे 2 मीटर लेस देन है थर्ड साइड। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, एक तो ईच साइड की लेंथ फाइंड करनी है, और दूसरा हमें क्या बताना है कि ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। तो जब एरिया और पेरीमीटर आएगा उसके बाद उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करोगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो सबसे पहले। ठीक, तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड तो ये हो गई हाइपोटेनियस। अब और शॉर्टेस्ट साइड को ये मान लेते हैं कि शॉर्टेस्ट साइड जो है वो x है, तो लेट x बी द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है 4 मीटर मोर देन, तो शॉर्टेस्ट साइड से 4 मीटर मोर देन मतलब x प्लस 4, ये लॉन्गेस्ट साइड हो गई। और कह रहा है कि जो थर्ड साइड है वो 2 मीटर लेस देन है लॉन्गेस्ट साइड से, तो 2 मीटर लेस देन, इस साइड से 2 मीटर लेस देन करोगे तो ये कितनी आएगी x प्लस 2, है ना, -2 कर लोगे जब लॉन्गेस्ट साइड में से, तो ये वाली साइड जो है हमारे पास वो आ जाएगी x प्लस 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आराम से इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। तो पाइथागोरस लगाओगे यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना x प्लस 4, x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और यहाँ पर हमारे पास आया x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस का x स्क्वायर। एक x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ बचा x का स्क्वायर, बाकी इन सबको भी उधर ले जाते हैं। 8x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4x माइनस 8x यानी माइनस का 4x। ये 16 है, इधर भेजोगे तो माइनस का 16, 4 माइनस 16 यानी -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन के फैक्टर कर लो, यानी 12 के ऐसे फैक्टर करने जिनको माइनस करके कितना आ जाए 4, तो 6 और 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x -12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 6, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर आए, एक तो x प्लस 2 और एक x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो -2 आई और एक x की वैल्यू प्लस का 6 आई। -2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट नेगेटिव, तो x की वैल्यू जो आ गई 6 आ गई। इसका मतलब देयरफॉर फर्स्ट साइड, ठीक, या लॉन्गेस्ट साइड सब लिख देते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट साइड कितनी है 6, देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक, आर कितनी कितनी होंगी, सबसे शॉर्टेस्ट साइड 6 मीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में गिवन है तो 6 मीटर। सेकंड साइड में 6 प्लस 2 यानी 8 मीटर, और थर्ड साइड में 6 प्लस 4 यानी 10 मीटर। तो ये साइड ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक, इसके बाद उसने पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस पूछा था। ठीक है, तो पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/2 बेस और हाइट हमने क्या माना, बेस x है, हाइट x प्लस 2 है, यानी बेस जो है वो कितना 6, हाइट कितना 8, तो 6 इंटू 8, तो 2 3 जा 6 और 8 3 जा 24, तो 24 मीटर स्क्वायर तो इसका एरिया आ गया। ठीक, अब इसके बाद पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर कितना होता है तीनों साइड का सम, यानी तीनों साइड का सम करोगे तो 6 प्लस 8 प्लस 10, तो पेरीमीटर का सम कितना आ जाएगा 18 और 6 24 मीटर। एरिया भी कितना 24, पेरीमीटर भी कितना 24। इसका मतलब देयरफॉर, ठीक, एरिया माइनस पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा
24 माइनस 24 कैंसिल हो गए यानी 0। तो एक आंसर हमारा 0, जो एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस था, और साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, आरडी शर्मा में भी है, सैंपल पेपरों में भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम रैंडमली सॉल्व करेंगे, मान लो हम इधर ही एलसीएम लेना चाहें, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो एक्स की टर्म है, इस वाली एक्स की टर्म को भी इसी के पास लाएंगे सॉल्व करते समय। यानी सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप्स आएगा वो आएगा कि a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x को पूरा इधर लाएंगे, तो 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ठीक, इसके बाद अब एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट टर्म है, एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट, यानी a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। अब x से मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, यहाँ x आएगा माइनस ये पूरा ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई, यानी a प्लस बी प्लस एक्स, और राइट हैंड साइड में a और b का एलसीएम कितना आएगा, a इंटू बी, यहाँ b से मल्टीप्लाई यहाँ से मल्टीप्लाई, यानी b प्लस ए। अब इसका माइनस ओपन कर लेंगे, यानी इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a माइनस का b माइनस का x अपॉन, ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ax प्लस का bx प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया, b प्लस ए, और अपॉन में कितना है, ए बी। ठीक, अब इसके बाद देखो यहाँ बचा माइनस ए माइनस बी, और उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये a प्लस बी बच गया, अपॉन में हमारे पास कितना है, ax प्लस का bx प्लस का एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास कितना b प्लस ए अपॉन ए बी। अब b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो, पूरा इससे कैंसिल वन टाइम। ठीक, अगर अभी हमने कैंसिल करे बिना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते फिर से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए बी इधर मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का ए बी, और इधर मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस ए बी को भी इधर ही ले जाते हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये माइनस का ए बी इधर आकर प्लस का ए बी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं, ठीक, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो डायरेक्ट फैक्टर हो ही रखे हैं, बस इसको पहचानना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x कॉमन लिया, ये हमारे पास कितना आ गया, x प्लस ए, यहाँ पर b कॉमन लिया, यहाँ पर कितना आ गया, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस ए और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b। ये हमारे पास इसके रूट आ गए, ठीक, इक्वेशन के। बाकी सॉल्व करना था। दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट इधर ही एलसीएम ले लें, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी मतलब परेशानी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन है कि मोटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक, यानी एक मोटर बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर किसके इक्वल है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, कह रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट। मान लो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अप स्ट्रीम में भी गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस भी आ गया डाउन स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा वो 1 घंटे ज्यादा लगा है डाउन स्ट्रीम की कंपैरिजन में।
तो हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करनी है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम किसके इक्वल है, x किलोमीटर पर आवर। तो जहां पर भी डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा तो डाउन स्ट्रीम में भी बोट की स्पीड निकाल लो और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड निकाल लो। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब जब बोट और स्ट्रीम दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो 18 बोट की स्पीड है, यानी 18 प्लस x हो जाएगी हमारी डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड। और दूसरा स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दो तो हमेशा अप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी बोट की। तो 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, अप स्ट्रीम की स्पीड है। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में 24 किलोमीटर है, ठीक। तो अब यहां से केस नंबर फर्स्ट बनाते हैं, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि फॉर अप स्ट्रीम का बना लेते हैं। मान लो पहले अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 24। स्पीड क्या है बोट की, 18 माइनस एक्स। तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम, उस टाइम को t1 मान लेते हैं। टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 24 और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, 18 माइनस एक्स, ठीक। अभी ऐसा मान लेते हैं। और केस नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है, कि फॉर डाउन स्ट्रीम में जो टाइम आएगा उसको t2 मान लेते हैं, यानी t2 इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो अभी भी 24 है और स्पीड हमारे पास कितनी है, 18 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक, कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम में टाइम लगा है, अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम ही लगेगा ऑब्वियस है, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा। तो अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो 1 आवर ग्रेटर है डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में। अप स्ट्रीम का टाइम कितना है, t1। तो यानी ये जो t1 टाइम है ये t2 टाइम से 1 आवर ज्यादा है, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो। t1 की जो वैल्यू कितनी है, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, और t2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स और प्लस का 1, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, ये तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स ऐसा ही रहा, यहाँ एलसीएम लोगे तो 18 प्लस एक्स एलसीएम आ जाएगा, 24 प्लस 18 प्लस एक्स, ये आ गया। अब ये कितना आ गया, 24 ऐसे ही रहा, ठीक। इधर मल्टीप्लाई होने कौन आएगा, 18 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनको प्लस करोगे तो ये हो गया 42 प्लस का एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई होगी 18 माइनस एक्स की। अब इसको सॉल्व कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया, x कॉमन लोगे तो x प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन लोगे तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो जो स्पीड आई हमारे पास वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक। थैंक यू।